आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। पूरी दुनिया के अंदर एक वायरस ने एक ऐसा कहर बर्पा कर दिया है कि जिसके असरात अब निकल कर आने लगे हैं। सबसे बड़ा खौफ महामारी, और उससे ज़्यादा कुछ ऐसी समस्याएं कि जो अनसुलझी हैं और ऐसा पहलू कोई नज़र नहीं आता कि उनको किस तरीके से सुलझाया जाए। मैं एक स्कूल में हूँ, ये ब्राइट एरा एकेडमी, नर्सरी से 8th क्लास तक है, गवर्नमेंट अप्रूवल है इसका, और ये पंजाबी कॉलोनी माजरा में स्थित है। क्योंकि आजकल मैं आपको बता दूं कि एक समस्याएं ज़्यादातर बच्चों के सामने ये आ रही हैं कि लॉकडाउन के चलते उनकी पढ़ाई बंद हो गई है, और इसके साथ साथ जो है ना ये भी मामला सामने आया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस को लेकर काफ़ी कुछ अभिभावकों पर दबाव बना रहा है कि वो जो 3 महीने की फ़ीस है या जो छुट्टियों की फ़ीस है वो फ़ीस उनको जमा करनी चाहिए। हालांकि इससे पहले उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी इस बात को लेकर पेरेंट्स को एक आश्वासन दिया था कि 3 महीने की फ़ीस कोई भी स्कूल या कोई इंस्टीट्यूट जो है नहीं लेगा, माफ़ कर देगा। इसी दौरान कुछ ऐसे भी योद्धा हैं कि जो कोविड-19 के चलते जो लोगों के सामने समस्याएं आ रही हैं उनसे जिस तरीके से निपट रहे हैं, अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। ये स्कूल की प्रिंसिपल से मैं बात करूंगा कि उन लोगों के सामने क्या क्या दिक्कतें जो है ना पेरेंट्स की आई हैं, और बच्चे जो इनके स्कूल में पढ़ते थे, बच्चे कितने पढ़ते थे और आजकल बच्चे अपना जो है ना वक्त कैसा काट रहे हैं। मैं ये ज़ेबा जी हैं, हकीकत में तो ये कहिए कि वाकई ये एक ऐसी वॉरियर्स हैं, अगर इनको कोरोना वॉरियर्स कहा जाए तो इसमें कोई बेईमानी नहीं होगी, क्योंकि अलग अलग तरीके से खिदमत करने के अंदाज अपने अपने अलग हैं, और ये किस तरीके से खिदमत कर रही हैं मैं इन्हीं से बात करूँगा। ज़ेबा, सबसे पहले आपका स्वागत। क्या कहेंगी आप, क्योंकि स्कूल के जैसे इस वक्त हालात चल रहे हैं उसके चलते आप लोगों ने क्या महसूस किया कि ये जो कोविड-19 है इससे कितना एक डर या खौफ बरपा हुआ है? जैसे मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोविड-19 जैसी महामारी फैल चुकी है, और ये बहुत दुखद बात है हम सभी के लिए। हम सभी के लिए इतनी दुखद बात है कि बस हम ये प्रे कर रहे हैं किसी तरह ये हम सबको बीमारी छोड़कर चली जाए, पूरा देश अपनी व्यवस्था में बन जाए जैसे पहले था। लेकिन उस बात को देखते हुए अब जो हालात हो चुके हैं, जो व्यवस्था समस्याएं लोगों के साथ अब हो चुकी हैं, बहुत दुख होता है, बहुत आश्चर्य होता है कि क्या होगा अब आगे। अच्छा, एक मिनट ज़ेबा से मैं ये चीज़ ज़्यादा सवाल मेरा बनता है कि ये एक ऐसे फील्ड से हैं, एजुकेशनल सेक्टर से हैं, क्योंकि स्कूल चला रही हैं। हर आदमी इस कोविड-19 के तहत माशरे के अंदर किसी न किसी तरीके से अपनी खिदमत दे रहा है। ये किस तरीके की खिदमत कर रही हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ज़ेबा, आप जो है ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी चला रही हैं, किस तरीके की खिदमत आप जो है ना दे रही है? आगे जो वक्त बच्चों की फीस करना कहा जाए तो उसमें आपका अपना क्या जो है ना योगदान है, क्या ताउन है उसमें? देखिए, मेरा एक छोटा सा योगदान जो मैंने सोचा है शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के माध्यम को लेकर, जो कि बहुत अनिवार्य है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको देखते हुए मैंने अपने स्कूल के माध्यम से 3 महीने की फीस माफ़ कर दी है। इस समस्या को देखते हुए, कोविड-19 को देखते हुए, और एडमिशन जो हम लोग हर साल उसकी फीस रखते थे, चार्ज रखते हैं, वो सब मैंने छोड़ दिया है। मैंने एडमिशन फ्री कर दिए हैं, चाहे वो अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो। हम सब इस बीमारी से जूझ रहे हैं, हम सब बहुत दुखद घटना को लेकर, दुखद व्यवस्था को लेकर चल रहे हैं। तो हम सबका ये बनता है कि हम सबको इसमें कोरोना वॉरियर्स का एक रोल अपना निभाना चाहिए। तो मैं बहुत छोटी सी एक अपनी वो बताती हूँ कि मैंने एक छोटा सा कार्य ये किया है। 3 महीने की फीस अपनी छोड़ दी है, एडमिशन का कोई चार्ज नहीं रखा है, और उसके अलावा भी किताबों की जो व्यवस्था है, जो लोग नहीं ले पा रहे हैं, जो लोग नहीं ले पाएंगे, जो लोग यूनिफॉर्म नहीं ले पाएंगे, उसको लेकर भी मैं उनका साथ आगे भी चलकर देना चाहूँगी।
चलिए, वाकई जज्बे को सलाम भी बनता है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर भी है, जितने आपके यहाँ स्टूडेंट हैं, क्या उनको ये सब जो है ना मैसेजेस या सब संदेश या जानकारी पहुँच चुकी है? जी, ये संदेश उनको, ये जानकारी उनको ऑनलाइन हमने ये माध्यम से इसके हर एक बात रिटर्न में, वीडियो के द्वारा और फ़ोन के द्वारा हमने उनको समझाई है। उसके बाद हमने ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट की थी अपनी, ताकि वो लोग डर में ना रहें कि अब ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हो चुकी है स्कूलों की, वो फीस ना बना लें। इसको लेकर हमने उनका डर पहले ही निकाल दिया है। और फिर भी मैं दोबारा फिर यही बात कहती हूँ कि ये डर के साथ अगर पढ़ेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, वो एक डर में ही रह जाएंगे। वक्त बहुत नाजुक चल रहा है, हालात बहुत नाजुक हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि आगे आगे हमारा बढ़ता ही जा रहा है हिसाब कोरोना को लेकर। अच्छा, तो ज़ेबा, एक सवाल ये है कि शिक्षा एक अधिकार है, व्यापार नहीं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक अधिकार है और व्यापार नहीं, इसके लिए मैं बहुत दिल से दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन वही है, मैं फिर यही कहूँगी, एक बीमारी जो ये जो चल रही है, महामारी जो चल रही है पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, बड़े बड़े योद्धा इसको लेकर जो है बहस करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन सब हार गए हैं इसके सामने। बहुत दुखद हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा दुख होता है सोचते हुए, लेकिन कर भी नहीं सकते कुछ। उसको लेकर जितना मुझसे होता है, जैसे होता है, जिसके साथ होता है, मैं उसके साथ वैसा करती हूँ। इस बीमारी को लेकर कोई किसी चीज़ से परेशान है, दुखी है। अच्छा, आप जैसे और भी बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? मैं उनके लिए भी उनसे बहुत रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग भी इस काम में अपना सहयोग दीजिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि इसमें हर इंसान सोचता ही है कि अब स्कूल खुल जाएंगे, हम बच्चों के साथ क्या करेंगे, किताबें कहाँ से लेंगे, एडमिशन वाले सोचेंगे बुक्स कहाँ से लेंगे, कोर्स ये यूनिफॉर्म कहाँ से लेंगे, फीस कैसे देंगे। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, इसको सोचकर ध्यान में रखकर, इस बीमारी को ध्यान में रखकर अपना पूरा सहयोग दीजिए। उन बच्चों का डर निकालिए, उन माँ बाप का डर निकालिए कि वो डर में रह रहे हैं कि हम फीस कैसे देंगे और हमारे बच्चे आगे कैसे पढ़ पाएंगे। चलिए, ये तो थी एक एजुकेशन सेक्टर की बात, लेकिन जिस माशरे से जो है ना आप बिलोंग करती हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से, अभी हाल ही में ईद भी गई है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना फ़र्ज भी होती हैं, वाजिब भी होती हैं, तो कितने आपने फ़र्ज किस तरीके से निभाए और क्या कुछ किया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ईद गई है, लेकिन ईद किसी ने नहीं बनाई है। मैं अपनी फैमिली की बात करती हूँ, मैं अपने आसपास के लोगों की बात करती हूँ। हम लोगों ने ईद नहीं बनाई है, जिसमें कि मेरे छोटे दो बच्चे हैं, मेरे एक बेटा है एक बेटी है। उन्होंने ये कहा, पापा हम लोग कपड़े नहीं बनाएंगे, लेकिन जिनके घर में शीर नहीं बना है, जिनके घर में सिवाई नहीं बनी है, आप प्लीज़ उनके घर जाओ और सिवाई पका के दो और पैसे भी दो। तो हमने जैसे हमारा मन किया, हमने इसके अकॉर्डिंग उनकी हेल्प की है, पर हमने ईद नहीं बनाई है। पर हमने ऐसे घरों को देखा है जहाँ फील किया है, और बल्कि फील किया है, जहाँ लोग ईद को महसूस करते हैं कि गरीब लोग कैसे ईद बनाते हैं, कैसे गरीब लोग अपना त्यौहार दूसरों के साथ बांटते हैं। इसको हमने उनके साथ अपना त्यौहार बनाया है, बांटा है इस बात को, और उन लोगों की भी हेल्प की है। एक ज़रूरी बात यह है कि फितरा ज़कात एक कंपलसरी होता है, फर्ज में भी माना जाता है जी, उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया? देखिए, फितरा ज़कात की मैं आपको बताती हूँ, ये हम हर मुस्लिम को देना पड़ता है और ये फ़र्ज़ है हम लोगों के ऊपर। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, हम लोग जो हैं, उससे कहीं ज़्यादा कोई गिनती नहीं है। हम लोगों ने इस बीमारी को लेकर सपोर्ट किया है। हम लोगों ने उन गरीब लोगों का साथ दिया है जिनके घर में राशन भी नहीं है, खाने तक का सामान नहीं था। हमने ये छोड़ दिया कि हम उसे देंगे नहीं। जो हिंदू मुस्लिम जो भी हमारा भाई हमारे सामने आया और परेशानी में हमारे सामने आया, उस टाइम ऐसा वक्त चल रहा है, उस टाइम भी और इस टाइम भी, कि लोगों के वाकई में घर में खाने को नहीं था। लेकिन हमने ये बात बिल्कुल जहन से निकाल दी है अपने, उनको सपोर्ट किया। हमारा इतना निकल रहा है या कितना निकल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हमने इमदाद की है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों को सपोर्ट किया है। आखिरी सवाल, क्या अपील करना चाहेंगी आप देशवासियों या लोगों से? बस यही अपील करना चाहूँगी, शांति बनाए रखें, लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें। दूसरा यह है कि अपने गरीब भाई को, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे का साथ दें, ना कि जातिवाद पक्षपात बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये वक्त हमारा सबका इस जंग को जीतना है और इंशाअल्लाह हम लोग जीत जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवा। जी शुक्रिया।
चलिए, मैंने रेबा से बातचीत की। इस दौरान जो है ना कई ऐसे सवाल भी सामने आए, वो चाहे एजुकेशनल सेक्टर से हों या फिर जो है ना एक माशरे से, जिस माशरे से ये हैं उसके मुतालिक हों। जवाब इनका यही था कि पूरी कायनात का रब एक ही है, वो मानने के तरीके अलग हैं। कोई जो है ना खुदा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, लेकिन पूरी कायनात का या पूरी सृष्टि का रचयिता एक ही है। और सिर्फ उसी के सामने जाके उसी से दुआ मांगी जा सकती है कि इस कोविड-19, ये जो एक महामारी और एक वायरस जो पूरी दुनिया के अंदर है, पूरा कहर बर्पा इसने किया हुआ है, किस तरीके से इससे निपटा जाए। तरीका यही है कि कुछ तरीका तो सरकार ने हमें बताया है कि सोशल डिस्टेंस ज़रूरी है, उसके साथ साथ अपना भाईचारा भी बनाना बहुत ज़रूरी है। अपने सहयोगी आरपी सिंह के साथ मैं वकील। आप देख रहे हैं VHVC न्यूज।